अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम CS 510 सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशंस की GDP के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारी 17 नवंबर 2025 को ओपन होगी एंड हमारी जो है वो रिमेन ओपन फॉर 3 days रहेगी। ठीक है, आप जो है उसकी जो लास्ट डेट है वो है 19 नवंबर 2025। ठीक है, आपके पास जो ड्यूरेशन है वो 3 days का है, यानी मंडे से लेके वेडनेसडे के ड्यूरेशन में आप जो है LMS पर अपनी GDP का सोल्यूशन जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, इसके बाद जैसे ही 20th डेट जो है वो स्टार्ट होगी, तो आपका जो है वो GDP का जो सेक्शन है जिसमें आप सबमिशन करवा सकेंगे वो आपका क्लोज हो जाएगा। एंड स्टूडेंट्स, आपको ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड के लिए जो टॉपिक प्रोवाइड किया गया है उसके सिनेरियो को हम जो है वो रीड आउट कर लेते हैं। अ स्मॉल सॉफ्टवेयर स्टार्टअप हेल्थ ट्रैक इज डेवलपिंग अ वेब बेस्ड patient data management system intended for use in private medical clinics. The CEO's primary goal, driven by investor requirements, is a functional minimum viable product MVP launched within an absolute 3-month deadline to secure vital funding. However, the system's nature as a handler of sensitive medical records demands industry standard security, including end-to-end encryption and 2FA। जिन स्टूडेंट्स ने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का सब्जेक्ट पढ़ा होगा उनको जो है वो बेहतर तरीके से पता होगा कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या होती है एंड 2FA जो है वो क्या होता है। ठीक है, ये हमारे पास सिक्योरिटी के रिलेटेड टॉपिक्स हैं। ठीक है, एंड हमारे पास है रिलायबिलिटी 99.9% अप टाइम, लाइक उसमें एरर का कोई चांस नहीं होगा, बिल्कुल 0.001% जो है वो होगा। ठीक है, मिनिमल सा। The lead developer estimates that while the core functional requirements can be met in 3 months, but fully implementing the security and reliability features to extend the project schedule to 5 months। तो होप सो स्टूडेंट्स, आपने जो है वो मेरे साथ सिनेरियो को रीड आउट कर लिया होगा। ठीक है, उसमें हमारे पास एक स्मॉल सॉफ्टवेयर स्टार्टअप है। ठीक है, हेल्थ ट्रैक। ठीक है, एंड वो क्या कर रहा है, डेवलपिंग कर रहा है वेब बेस्ड पेशेंट डाटा मैनेजमेंट सिस्टम की। ठीक है, एंड बाकी जो है अगर आप फर्दर रीड करना चाहें तो आपको जो है वो कर सकते हैं। इसमें हमारे पास पॉसिबल सोल्यूशंस है। सोल्यूशन ए हमारे पास क्या है, प्रायोरिटाइज द डेडलाइन। सोल्यूशन ए हमारे पास है प्रायोरिटाइज द डेडलाइन, कि आप डेडलाइन को प्रायोरिटाइज करते हैं। द टीम शिप्स द MVP इन 3 months with only basic security meeting the critical funding constraint. The necessary advanced security and reliability features are deferred to a post funding phase 2। ठीक है, कि आप जो है वो डेडलाइन को प्रायोरिटाइज करते हैं कि बस आपका जो है वो आपके पास 3 months थे या 4 months थे या 5 months थे, तो आप जो है वो जल्दी जल्दी बस अपना काम करें, बजाय आप जो है वो सिक्योरिटी और दूसरी चीज़ों को और रिलायबिलिटी वगैरह को देखने के आप जो है वो जस्ट डेडलाइन पे फोकस करें और जल्दी जल्दी बस आप स्पीडी अपना काम जो है वो फटाफट कंप्लीट करें कि बस हमें जो है वो डेडलाइन को मीट करना है। ठीक है, इसमें तो ये बात हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रायोरिटाइज द क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स, कि आप जो है क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स लाइक थोड़ी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी आप प्रायोरिटाइज करें। The team delays the launch to 5 months to ensure the system is built with full security, compliance, and reliability features from day one, attempting to renegotiate the investor's deadline based on product quality and risk mitigation। तो सोल्यूशन बी में जो है उसने कहा है कि आप जो है वो क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज करें, आप जिसमें सिक्योरिटी, कंप्लायंस एंड रिलायबिलिटी फीचर्स भी आ जाते हैं जो कि हमने फ्रॉम डे 1 से फोकस करने हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट है अटेम्प्टिंग टू रीनिगोशिएट द इन्वेस्टर्स। ठीक है, मतलब आप उससे जो है वो अगेन जो है इन्वेस्टर से बात करें डेडलाइन बेस्ड ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी एंड रिस्क मिटिगेशन। ठीक है, प्रोडक्ट क्वालिटी के रिलेटेड। एंड नेक्स्ट आपने क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट आइदर सोल्यूशन ए और सोल्यूशन बी। ठीक है, आपने जो है वो सोल्यूशन ए चूज करना है या सोल्यूशन बी चूज करना है। एंड उसके रिलेटेड आपने 2 जो सॉलिड रीजंस हैं बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स टू जस्टिफाई योर सिलेक्शन। आपने अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई करने के लिए 2 सॉलिड रीजंस जो हैं वो प्रोवाइड करनी है। एंड जो जीडीपी इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे पास वो आपने जो है वो खुद से रीड आउट कर लेनी है। एंड एक जो इम्पोर्टेंट बात हमेशा की तरह कि आपने जो है वो
इसका आंसर जो है वो कहीं से कॉपी नहीं करना, ठीक है, ना किसी स्टूडेंट से, ना इंटरनेट से, एंड ना ही इस वीडियो से। और अगर आप कोई और वीडियो वॉच करते हैं तो उस वीडियो से भी आपने जो है वो सोल्यूशन कॉपी नहीं करना, आपने इसको अपनी वर्डिंग में करना है, आपने पैराफ्रेजिंग इसको कर लेना है, ठीक है। तो अब जो है हम सोल्यूशन फाइल की तरफ मूव ऑन करते हैं, हम सोल्यूशन फाइल को ओपन करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है इसकी सोल्यूशन फाइल आ गई है, ठीक है। इसमें फर्स्ट जो टॉप लाइन है वो है आई एम चूजिंग सोल्यूशन बी, जो कि हमारे पास क्या है, इधर से देखते हैं। सोल्यूशन बी हमारे पास है प्रायोरिटाइज द क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स को हमने प्रायोरिटाइज किया है, जिसमें सिक्योरिटी भी आ जाती है, रिलायबिलिटी भी आ जाती है, एंड आल्सो अदर थिंग्स, ठीक है। तो आई एम चूजिंग सोल्यूशन बी बिकॉज दैट इज द स्ट्रॉन्गर चॉइस बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। इधर नेक्स्ट मैंने सिलेक्टेड ऑप्शन लिख दिया है जो है बी, एंड आप इधर ब्रेसिस पुट करके जो है इसका नेम भी जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है इधर मैंने जस्टिफिकेशन प्रोवाइड की है, जस्टिफिकेशन बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, द चॉइस रिलाइज ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड द कॉस्ट ऑफ चेंज विच आर क्रूशियल व्हेन डेवलपिंग सिस्टम्स दैट मैनेज सेंसिटिव डाटा, ठीक है। होप सो ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। मैंने आपको सिलेक्शन भी बता दी है, ठीक है, एंड आपको जस्टिफिकेशन भी जो है वो बता दी है। होप सो आपको क्लियर आउट होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है रीजन 1, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या है, पेशेंट डाटा रिक्वायर्स मैंडेटरी सिक्योरिटी कंप्लायंस। जो पेशेंट का डाटा होता है उसमें जो है हमें सिक्योरिटी चाहिए ही चाहिए होती है, ठीक है। उसमें हमें सिक्योरिटी मस्ट होती है, ठीक है। तो इसका हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो है रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क अवॉइडेंस। इसमें हम जो है वो रिस्क मैनेजमेंट करेंगे एंड हम जो है वो रिस्क को अवॉइड भी करेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपने इसके जो नीचे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड की है, ये आपने खुद से जो है वो अच्छे से रीड आउट कर लेनी है, ठीक है। एनी ब्रीच वुड कॉज severe लीगल फाइनेंशियल एंड रेपुटेशनल डैमेज। ये जो है आपका अगर इसमें सिक्योरिटी नहीं होगी तो इससे जो है वो आपकी रेपुटेशन भी जो है वो बहुत हद तक डैमेज होती है। आप में से जिन स्टूडेंट्स ने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का कोर्स जो है वो पढ़ा होगा, आपको बेटर पता होगा कि जिन चीज़ों की जिन जगह पे सिक्योरिटी जो है वो अच्छी नहीं होती तो उनकी जो है वो रेपुटेशन भी इफेक्ट होती है। तो यही बात जो है वो इधर भी आपने ये देखें, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि सेंसिटिव मेडिकल रिकॉर्ड्स स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, ये जो मैंने आपको पहले अभी बताई थी, इज नॉट ऑप्शनल। सिक्योरिटी वाला जो है, सिक्योरिटी वाली जो चीज़ है वो आप ऑप्शनल नहीं ले सकते, एंड ये आपने खुद से रीड आउट कर लेना है फर्दर। नेक्स्ट हमारे पास है रीजन नंबर 2, जिसमें हमारे पास है द हाई कॉस्ट ऑफ रिट्रोफिटिंग फाउंडेशन फीचर्स, ठीक है। इसका हमारे पास प्रिंसिपल क्या है, द कॉस्ट ऑफ चेंज, एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आर्किटेक्चरल इंटेग्रिटी। तो इसको भी आपने जो है वो रीड आउट कर लेना है। सिक्योरिटी एंड हाई रिलायबिलिटी आर फाउंडेशनल आर्किटेक्चरल कंसर्न्स, ठीक है, एंड दीज कैन नॉट बी बोल्डेड ऑन लेटर, ठीक है। एंड ये आपने देख लेना है सोल्यूशन ए का, ये इधर कंपैरिजन जो है वो आपको बताया गया है कि सोल्यूशन ए में जो है वो क्या क्या चीज़ नहीं है। उसमें तो जस्ट आपने जो है वो डेडलाइन पे फोकस किया है कि आप जल्दी से जल्दी जो है वो अपना काम खत्म कर लें, लेकिन जो आपके पास सोल्यूशन बी है वो बेटर है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास है रीजन नंबर 3, उसमें हमारे पास क्या है, लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी रिड्यूसेस टेक्निकल डेप्थ, ठीक है। Releasing an insecure, unreliable system in 3 months creates major technical debt leading to higher maintenance cost, rework and operational risks, ठीक है। जो आप 3 मंथ्स में जो है वो आप सिस्टम क्रिएट करेंगे उसके अंदर ये सारे जो हैं ये एरर्स होंगे, ये सारे जो हैं वो डिसेबिलिटीज उस सिस्टम के अंदर होंगी। बिल्डिंग फुल सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी फ्रॉम डे 1 इंश्योर्स हाई क्वालिटी आर्किटेक्चर, reduces long term failures and supports sustainable product evaluation। उसको टाइम लग जाए लेकिन जो उसके अंदर सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी और दूसरे फीचर्स आपको रिक्वायर्ड हैं तो वो आपके जो है वो अच्छे से हो जाएं। तो हमने जो है इसके आंसर में जो है वो सोल्यूशन बी जो है वो चूज करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। होप सो आपको जो है वो इस सोल्यूशन की, इस आंसर की जो है वो समझ आ गई होगी। तो देन अब हम जो है वो अपने LMS की तरफ मूव करते हैं। हम जो है वो सबसे पहले इधर से होम टैब पे जाते हैं। इधर से हमारी ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशंस की GDP है, इधर से हम GDP पे क्लिक करते हैं। देन हम जो है वो नेक्स्ट टैब पे मूव ऑन हो जाएंगे। देन हमारे पास जो है वो ये देखें आ गया है, ठीक है। इस पे व्यू पे क्लिक करेंगे एंड देन जो है हम नीचे मूव करके इधर हम जो है ये पोस्ट मैसेज है इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो इधर ये देखें ये सारा ऊपर उसने सिनेरियो प्रोवाइड किया है एंड ये देखें द पेस्ट कंट्रोल वी ऑप्शन हैज़ बीन डिसेबल्ड बाय द कोर्स इंस्ट्रक्टर। आप जो है वो इधर कंट्रोल वी से पेस्ट नहीं कर सकते, आपको इधर टाइप ही करना पड़ेगा एंड देन आप रिव्यू करके आप जो है वो व्यू कर सकते हैं कि आपका जो है वो साइज किस तरह आ रहा है, आपने किस तरीके से टाइपिंग की है, स्पेसिंग किधर ज़्यादा है किधर नहीं है। एंड पोस्ट मैसेज पे क्लिक करके
आप जो है अपना जीडीपी का सॉल्यूशन जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। एंड आपने ये भी बात ध्यान से रखनी है कि आप एक ही बार जो है वो इसका आंसर प्रोवाइड करें। बार बार आपको चेंजिंग करने की जो है वो परमिशन नहीं प्रोवाइड की जाती। आपने एक ही बार जो है वो अपना आंसर जो है वो कंप्लीटली लिख के देन आपने पोस्ट मैसेज पे क्लिक करना है। उससे पहले आपने जो है वो पोस्ट मैसेज पे क्लिक नहीं करना। तो स्टूडेंट्स, होप्स हो के ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा एंड मुझे हमेशा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।